महादेव। दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी माँ गौरी और भगवान भोलेनाथ को हरतालिका तीज पे किस प्रकार प्रसन्न करके हम अपने जीवन की समस्त परेशानियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानियां रहती हैं उनसे हमारा जीवन नरक बन जाता है। यानी अगर देखिए बाहर की परेशानियां हों तो उनसे लड़ना भी संभव हो जाता है, पर जब अपने घर में ही, अपने परिवार में प्रेम नहीं रहता है, मनमुटाव रहता है। खास तौर से पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, पर अगर इस रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है तो जीवन नरक हो जाता है। तो दोस्तों, शास्त्र में बताया गया है कि अगर माता गौरी और भगवान भोलेनाथ के जोड़े के सहित पूजा करके और जो मंत्र मैं बताने जा रही हूँ उन मंत्रों की विधिवत पूजा की जाए, उनका विधिवत जप किया जाए पूरी सावधानी से, तो हमारे जीवन में यानी वैवाहिक जीवन में जो खटास आई हुई है वो दूर हो जाएगी। और जो भी कुंवारी कन्या व्रत रख रही हैं और उन्हें किसी मनचाहे वर की तलाश है तो वो भी आज के दिन यानी हरतालिका तीज के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके और उनसे मनचाहा वर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, माता गौरी और भगवान भोलेनाथ ये दोनों जोड़ा ऐसा है कि विश्व में किसी प्रकार की परेशानी हो, हमारे चाहे वैवाहिक जीवन से संबंधित हो या हमें मनचाहा अपना प्रेम पाना हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो उसे दूर करने में ये जोड़ा सक्षम है, यानी भगवान भोलेनाथ और माता गौरी का जोड़ा सक्षम है। तो अगर आपको भी इस तरह की किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी आगे, यानी अगर आप कुंवारी हैं और आपको मनचाहा वर जो है आपकी सगाई हो चुकी है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले जीवन में भी कहीं किसी प्रकार का संकट आपके जीवन में न आए, तो आप ये मंत्र जपें और हरतालिका तीज व्रत की पूजा बताए हुए नियमों के अनुसार संपूर्ण तरीके से करें। तो दोस्तों, ये जो मंत्र है वह शास्त्र में बताया गया है कि इसी जपने से हमारे वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की खटास आ गई है, यानी देखने को आता है कि पहले जैसे पति पत्नी में बहुत ज़्यादा रिश्ता मधुर था और बीते समय के साथ साथ पैसे की तंगी या परिवार की उलझन, किसी भी कारण से अगर रिश्ता फीका पड़ता जा रहा है तो ये हरतालिका तीज में जो मैंने बताया विशेष मुहूर्त में मंत्र मैं मुहूर्त बता चुकी हूँ। दोस्तों, जो पिछली वीडियो, इसके पीछे जो वीडियो आई है उसमें मैं बता चुकी हूँ। तो शुभ समय में आपको ये मंत्र जपना है और मंत्र जपने से पहले दोस्तों हमें कुछ सावधानियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों देखिए, जब हम कोई बड़ी चीज़ पाते हैं या उसको पाने की इच्छा रखते हैं और वो कार्य करते हैं तो हमें उससे जुड़ी कुछ जो थोड़ी सी सावधानियां हैं उनका भी हमें पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सावधानी में यही है कि देखिए, अभी हरतालिका तीज को आने में 2 दिनों का समय है, तो आप चाहें तो बाज़ार से बहुत आराम से रुद्राक्ष की माला ले सकती हैं। दोस्तों, रुद्राक्ष की माला से जप करना विशेष लाभकारी होता है, क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसी वस्तु है जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आप सभी को ज्ञान भी होगा कि ये भगवान भोलेनाथ के अश्रु से जो है रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ, तो इसलिए ये इन्हें विशेष प्रिय है। तो आप इस रुद्राक्ष की माला से इन मंत्रों का जो मैं बताने जा रही हूँ आप वो जपिए। दोस्तों, मैं 2 मंत्र आपको बताऊंगी, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों मंत्रों में से कोई एक मंत्र जप सकते हैं और अपने जीवन में यानी शादीशुदा ज़िंदगी में जो भी परेशानी है आप उन्हें समाप्त कर सकते हैं। हाँ, तो सावधानियाँ ये हैं कि पहले तो आपको रुद्राक्ष की माला से ये मंत्र जपना होगा, और दूसरी चीज़, जब आप 16 श्रृंगार कर लें यानी संध्या समय प्रदोष काल में जब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही हैं तो फिर आपको क्या करना है कि उसी समय आपको 16 श्रृंगार करके ही आप पूजा करेंगे, तो आपको उसी समय पूजा के आसन पे ही बैठ करके इन मंत्रों का जप करना है। और अगर कुंवारी लड़की हैं तो आप वो भी जितना हो सके श्रृंगार करें। इसमें अगर कुंवारी हैं तो उन्हें सिंदूर वगैरह नहीं लगाया जाता है, मतलब जितना वो श्रृंगार कर सके वो कर लें। बाकी वो मतलब पूरी तरह से तैयार होने के बाद वो भी इस मंत्र का जप करेंगी और अपनी जो भी आपको जो इच्छा हो, जो मनोकामना हो, वो आपको शुभ संकल्प लेते समय भगवान भोलेनाथ से पूर्ण करने के लिए ज़रूर प्रार्थना करना है। तो ऐसा आप ज़रूर कर लें। तो
तो अब ये करके आपको मंत्रों का जप करना है, यानी संपूर्ण तरीके से आपको जितना आपको तैयार होना है 16 श्रृंगार करना है। दोस्तों 16 श्रृंगार इसलिए ज़रूरी है कि जब हम अपने पति की दीर्घायु के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए हम कोई व्रत रखते हैं तो उसमें हमें संपूर्ण तरीके से श्रृंगार करके और तभी भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों भगवान भोलेनाथ हो या फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी, जब इनके मंदिर भी हम जाते हैं और शादीशुदा स्त्रियों को पूरी तरह से तैयार होकर के श्रृंगार करके ही भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। तो दोस्तों वो मंत्र इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी चंद्रकांता सुदुर्लभाम। दोस्तों इस मंत्र में ये कहा गया है कि जैसे हे माता गौरी, जैसे आप भगवान भोलेनाथ की प्रेमिका हैं, प्रेयसी हैं, वैसे ही हम भी अपने पति की प्रेमिका प्रेयसी बने रहें पूरी जिंदगी, मतलब पूरी आयु। तो आप इस मंत्र का जप करना न भूलें। दोस्तों ये मंत्र आपको कम से कम 108 बार जरूर जपना है, यानी इससे कम संख्या में आपको ये जप नहीं करना है। अधिक से अधिक आप 1011 बार भी ये जप कर सकती हैं, लेकिन कम से कम अगर आप 108 बार भी जप कर लेते हैं तो आपकी समस्त परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों आज का दिन वैसे ही विशेष है भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा करने के लिए, और ऊपर से हम निर्जला व्रत हैं या निर्जला नहीं है तो भी हम भगवान की इस विशेष शुभ मुहूर्त में, शुभ तिथि में हम पूजा कर रहे हैं। तो उस पर अगर आप इन मंत्रों का जप करेंगे तो आपके जीवन से निश्चित रूप से सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों अगला मंत्र है गौरी में प्रियताम नित्यम अधनासाय मंगला सौभाग्यमस्तु ललिता भवानी सर्वसिद्ध है। तो दोस्तों ये मंत्र भी आप माता गौरा का है, काफ़ी प्रभावशाली मंत्र है। तो इन दोनों मंत्रों में से आप देख लीजिए कि कैसे कौन सा मंत्र आप जप सकते हैं, तो उन मंत्रों को आप जपिए और आप अपने जीवन से सभी प्रकार की परेशानियों को समाप्त कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।